नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जोजिला टनल के बारे में। जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। कई सालों के बाद, कुछ डिफिकल्टीज के बाद ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। ये टनल कहाँ पे बन रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हीं सब पॉइंट्स को भी पा सकते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने एक बटन दबाकर जोजिला टनल के ब्लास्टिंग कार्य को शुरू किया। ब्लास्टिंग का काम शुरू होना मतलब टनल को पहाड़ को तोड़कर अब टनल बनाने का काम शुरू हो चुका है, एक्चुअली में शुरू हो चुका है। और ये जोजिला टनल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई सालों से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था किसी ना किसी डिफिकल्टी के कारण। क्या डिफिकल्टीज थी, आगे आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये टनल 14.2 किलोमीटर लॉन्ग है। ये टनल याद रखिए अटल टनल से भी लंबी है। अभी अभी जो इनॉग्रेट हुए अटल टनल उससे भी लंबी रहेगी। ये एक 2 लेन रोड होगी। इस टनल में बाई डायरेक्शनल टनल है, आने जाने दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। और सिंगल ट्यूब होगी, यानी कि एक ही टनल को खोदकर बनाया जाएगा और इसी के अंदर एक रोड रखी जाएगी जिस पर आना जाना दोनों साइड से किया जा सकता है। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी रोड टनल बन जाएगी और इसके कारण जो जोजिला पास है उसको क्रॉस करने का समय, जो अभी 3 से 4 घंटे लेता है, वो 15 मिनट रह जाएगा। जोजिला बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है NH1 पर, नेशनल हाईवे 1 पर, जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। यानी कि ये लद्दाख रीजन और यहां पर कश्मीर वैली, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये वाली जो रोड है, जो द्रास और कारगिल जैसे शहरों से होते हुए जाती है, इसमें एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है बीच में, जोजिला। तो ये जोजिला की लोकेशन है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। और इसके पास में जो 2 बड़े शहर हैं वो हैं सोनामर्ग या बालताल और द्रास। ये वाला एरिया है लद्दाख रीजन। लद्दाख को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए केवल 2 मेन हाईवेज हैं इस वक्त। पहला है वाया श्रीनगर, ये रोड जो आप देख रहे हैं, जो जोजिला को होते हुए जाती है, और दूसरा है लेह मनाली हाईवे। तो ये दोनों ही रोड्स सर्दियों में ब्लॉक हो जाते हैं और सर्दियों में यहां पर जाना पॉसिबल नहीं है बाय रोड। हालांकि बहुत कोशिश करती है हमारी आर्मी और BRO की जल्द से जल्द इन पासेस को ओपन करके रोड चालू कर दिया जाए, लेकिन मान के चलिए आपकी 5 से 6 महीने तो ये रोड्स बंद रहती हैं। लद्दाख इज क्लोज्ड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय रोड। तो लद्दाख पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है हवाई रास्ते से, एंड दैट इज वेरी कॉस्टली। अब मैं बात करता हूं जोजिला की। तो देखो, पहली बात तो ये कि जोजिला अपने आप में इसका मतलब है जोजी पास। तो हम बार बार बोलते हैं जोजिला पास, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ला का मतलब लद्दाखी और तिब्बतन भाषा में ऑलरेडी पास होता है, माउंटेन पास होता है। जोजिला का मतलब है माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स, यानी कि यहां पर इतनी तेज हवाएं चलती है कि लोगों ने सदियों से इसका नाम ही यही रख रखा है कि यहां तो आंधियां आती है, बर्फ के तूफान आते हैं, और यही इस पास का नाम रखा गया, जोजिला। इसका एल्टीट्यूड है 3528 मीटर या फिर 11,500 फीट से भी ज्यादा। और इसके दोनों तरफ जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, गांव हैं, उनका नाम है बालताल। और आपने अगर अमरनाथ यात्रा के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा बालताल से अमरनाथ यात्रा का मार्ग भी शुरू होता है। तो बालताल जो सोनामर्ग के पास में, सोनामर्ग इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और दूसरी तरफ मतायन जो कि द्रास वाली साइड पर है। तो ये आप याद रखिएगा कि द्रास और सोनामर्ग, ये 2 इंपॉर्टेंट शहरों के बीच में स्थित है जोजिला। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक माउंटेन पासेस में से एक माना जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक तो ये बहुत ही नैरो पास है, दूसरा यहां पर जो रोड है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन बैरियर नहीं है। अभी तो देखो, रोड ही 12 महीने हम रख नहीं पाते वहां पे, तो बैरियर का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन बैरियर ना होने से क्या होता है, बहुत सारी कार्स वहां पे पास में नीचे गिर जाती हैं, और यहां पर बहुत तेज हवाएं आती है, हैवी स्नोफॉल होता है, इसीलिए इसे माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये रीजन इस पास को बहुत ही डेंजरस बनाते हैं। जोजिला पास स्थित है नेशनल हाईवे 1 पर, जो श्रीनगर को द्रास, करगिल और लेह जैसे शहरों से कनेक्ट करता है। ये पास इतना खतरनाक है, इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और टेरिफाइंग माउंटेन पास है। और इस रोड पर लोग कैसे गाड़ी चला लेते हैं, कई बार ये भी हैरानी होती है। लेकिन देखिए, ये जो पास है, इस पर जो लोकल्स हैं वो हर रोज इसको क्रॉस करते हैं, इसको यूज करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बर्फ का लेवल देखिए, जब सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है तो ये रोड है और उसके पास में 10-20 फीट तक बर्फ जम जाती है, और इस बर्फ को काट कर इस रोड को ओपन रखा जाता है कुछ महीनों तक, लेकिन वो भी पूरे सर्दियों में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कई बार यहाँ पर विंटर्स के पहले या विंटर्स के जस्ट बाद में जाम भी हो जाता है। कई बार रोड ओपन कर दी जाती है, उसके बाद बर्फबारी हो जाती है, तो फिर से कॉन्वॉयज अटक जाते हैं, ट्रक्स अटक जाते हैं। और आप इमेजिन कीजिए, जो टैंकर्स फ्यूल लेके जा रहे हैं, जैसे लेह या कारगिल जैसे शहरों में जो फ्यूल पहुंचाया जा रहा है, अगर वो नहीं पहुंचता है तो वहां पर फ्यूल बिल्कुल जीरो हो जाता है, कमी हो जाती है जब बर्फबारी ज्यादा होती है।
और अगर बर्फ नहीं भी है तो भी गर्मियों में भी ये पास कुछ इस तरह का नजर आता है। आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर रोड बिल्कुल नहीं है, काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट। इसके पीछे रीजन ये है कि इतनी बर्फ गिरती है, बर्फ पिघलती है, तो जो टारमैक है वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पर रोड बनाना भी बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट, बहुत मुश्किल काम है। और इस तरह की रोड पर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कभी कभी। और ये एक फोटोग्राफ है रोड को ओपन करने का। तो बीआरओ जो है वो इस रोड को हर साल सर्दियों के खत्म होने के बाद जनरली मई के महीने में रोड को ओपन करता है। पहले इस बर्फ को काटा जाता है और एक गाड़ी निकल जाए उतना रास्ता यहाँ से बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में ये बर्फ पिघलती है, तब जाकर ये रोड कुछ इस तरह की नजर आती है। वरना ये रोड ऐसी नजर आती है, 20 फीट तक यहाँ पर बर्फ आपको लगेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर टनल की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जोजिल्ला काफी ऊंचा पास है। जो लेह से श्रीनगर का हाईवे है उसमें 2 ऊंचे पासेस आते हैं, एक तो जोजिल्ला और दूसरा है फोटुला। तो ये दोनों पासेस में से भी जोजिल्ला जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू फोटुला। तो जोजिल्ला जल्दी बंद होता है और सबसे बड़ा बॉटलनेक यही है। जैसे ही बर्फबारी हुई जोजिल्ला बंद हुआ और पूरा लद्दाख रीजन कश्मीर से और भारत के अन्य हिस्सों से 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता है। नवंबर टू जून जनरली ये बंद रहता है। तो जितने भी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, वो सारे रोकने पड़ते हैं। अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट दूसरा भी चल रहा है, मान लो लेह में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पर मटेरियल ही नहीं पहुंच पाएगा। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसी चीजें हम हवाई जहाज से नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। तो सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां पर बंद हो जाती हैं। तो जोजिल्ला एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है और ये केवल 6 महीने साल में खुला रहता है। अब जब टनल बन जाएगी इस पास के नीचे से, तो ये ऑल वेदर एक्सेस दे देगा, यानी कि सर्दियों के महीने में भी ये रोड कनेक्ट करेगी लद्दाख को जम्मू कश्मीर से, और श्रीनगर, करगिल और लेह जैसे सिटीज पूरे समय के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। और ये हार्श विंटर्स यानी कि बहुत भारी बर्फबारी जब होती है, ऐसे समय में भी कारगिल और द्रास जैसे गांवों को जो दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाते हैं, वहां भी एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। जोजिल्ला के नीचे टनल बनाने का जो प्रोस्पेक्ट है वो कई सालों से विचार किया जा रहा है। 1990s में कुछ सर्वे भी हुए थे, 97 के आसपास एक सर्वे हुआ था, लेकिन इतना सीरियसली उस समय उसे लिया नहीं गया। कारगिल वॉर के समय इस रोड की इंपॉर्टेंस दुनिया को पता चली, भारत को भी ज्यादा पता चली, क्योंकि ये पूरा हाईवे NH1 बिल्कुल LOC के नजदीक में स्थित है। इनफैक्ट कई जगह ये पाकिस्तान की बमबारी के एरिया में आता था, तो ये हाईवे को पाकिस्तान कट ऑफ कर सकता है अगर वो बमबारी करता है। तो कारगिल वॉर के दौरान इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रियलाइज हुई। फिर एक टनल बनाने की बात हुई क्योंकि जोजिल्ला जो है उसके वो एक अगेन आर्मी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक था, कॉन्वॉयज वगैरह पास नहीं हो पाते थे इतनी आसानी से। तो इसलिए 2005 में प्लान बनाया गया कि इस जोजिल्ला के नीचे एक टनल बनाई जाए। 2013 में BRO ने इसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी, लेकिन ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी 5 साल तक कोई कंपनी इस प्रोजेक्ट के काम को लेने को तैयार नहीं थी। कोई प्राइवेट कंपनी इस देश की इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है। अल्टीमेटली सरकार ने 2018 में IL&FS को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। IL&FS काम शुरू ही करने वाली थी कि वहां पर क्राइसिस हो गया, IL&FS फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये कंपनी इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो 2018 मई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन तो रख दिया था, तब काम शुरू ही होने वाला था, लेकिन एक्चुअली में काम शुरू हो नहीं पाया। अगस्त 2020 में IL&FS से हटाकर यह प्रोजेक्ट अब दिया गया है मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को, और इसने अक्टूबर 2020 में प्रोजेक्ट का काम फाइनली स्टार्ट कर दिया है। तो फाउंडेशन स्टोन 2018 में रखा गया, प्रोजेक्ट का प्लान 2005 में ही हो गया था, DPR बनते बनते 2013। तो आप देख रहे हैं कि 15 साल से तो ये पूरा काम प्रोसेस में है। 15 साल लग गए हैं हमें सिर्फ पहला पत्थर तोड़ने में, और अब आगे ऐसा माना जा रहा है कि 6 साल में ये टनल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो ये टनल जो है ये बनेगी इस जोजिल्ला के नीचे से, और याद रखना ये मीनामर्ग और बालताल को कनेक्ट कर देगी। तो इस टनल प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो आएगा 6,800 करोड़ के आसपास, लेकिन इसमें से जो एक्चुअल टनल बनाने का खर्चा है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4,500 करोड़। बाकी का कॉस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि टनल होगी 14 किलोमीटर की, लेकिन एक 18 किलोमीटर की अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी, है ना। अप्रोच रोड बनाने के लिए जमीन अक्वायर करनी होगी, अपने आप में पहाड़ों में रोड बनाना भी एक महंगा काम होता है। तो टोटल ये 33 किलोमीटर के आसपास का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें से 14 किलोमीटर होगी टनल, और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 6,800 करोड़। तो इस कॉस्ट में लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मेंटेनेंस, ऑपरेशन कॉस्ट फॉर 4 ईयर्स सब कुछ शामिल है। लेकिन इस टनल को कंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है टेरेन और वेदर। तो यहाँ का जो टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ये एरियाज हैं। बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, हैवी स्नोफॉल, एवलांचेस होते रहते हैं। कई बार एवलांचेस होते हैं सर्दियों में और गर्मियों में भी, जिसके कारण ये रोड ब्लॉक हो जाती है। आसपास की जो
अप्रोच रोड्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, और टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इनफैक्ट इसी जोजिल्ला से थोड़ा आगे जो द्रास गांव है वो भारत के सबसे ठंडे इनहैबिटेड प्लेसेस में से एक है, तो वहां पर -30 -40 डिग्री टेम्परेचर सर्दियों में आम है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई थिंक इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू वर्क इन टेम्परेचर्स लाइक -40 डिग्री। तो इसीलिए अब एक्सपेक्टेड है सरकार को कि 6 to 7 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है अटल टनल के केस में भी काम 10 साल में हुआ है, बट स्टिल 6 में हो, 7 में हो या चाहे 10 साल में भी हो, ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी होगा भारत के लिए, लद्दाख के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। और इस जोजिल्ला टनल की एक इंपॉर्टेंस आर्मी के लिए और सरकार के लिए भी रहेगी, क्योंकि ये जो पूरा करगिल सेक्टर है, ऑलरेडी यहां पर हम 2 बार युद्ध देख चुके हैं। 1947-48 द फर्स्ट कश्मीर वॉर, उस समय पाकिस्तान की आर्मी ने जोजिल्ला को अपने कब्जे में ले लिया था। खैर पाकिस्तान आज भी उसे अपनी आर्मी नहीं मानता है, दे कॉल इट द ट्राइबल फोर्सेस। तो वो जो पास है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था कुछ महीनों के लिए, और भारत की आर्मी ने एक बहुत ही शानदार अटैक, काउंटर अटैक करते हुए इस पास को अपने कब्जे में लिया था, और वहां पर टैंक्स तक चलाए थे इंडियन आर्मी ने एट जोजिल्ला, विच इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट एल्टीट्यूड जहां पर दुनिया में आज दिन तक टैंक्स इस्तेमाल हुए हैं। ये 1947-48 की लड़ाई में हुआ था, और अगेन 99 में भी कारगिल युद्ध हुआ, तो यही वाला एरिया था जहां पर लड़ाई चल रही थी। तो ये जोजिल्ला टनल आर्मी के लिए और हमारे देश की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि चाइना के साथ भी स्कर्मिशेस चली थी, तो उसके कारण ट्रूप मूवमेंट है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट है। तो ऐसे में अगेन चाइना पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स नजदीक होने के कारण ये टनल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स आपको घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी करवा सकता है एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।